रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्डर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। G20 के बाद पूरी दिल्ली को सुंदर बनाने की तैयारी। फाउंटेन और मूर्तियां कहां लगेंगी, लाखों का टेंडर निकला। G20 समिट के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों को खूबसूरत और स्वच्छ बनाया गया। अब राष्ट्रीय राजधानी के बाकी बचे हिस्सों को संवारने की कवायद की जा रही है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसकी कवायद तेज कर दी है। PWD ने सेंट्रल दिल्ली में 3 फाउंटेन और 1 मूर्ति लगाने के लिए टेंडर निकाला। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 44.95 लाख रुपए बताई जा रही है। यह फाउंटेन लुडलो कैसल रोड पर चंदगी राम अखाड़ा के नजदीक और बहादुर शाह जफर मार्ग पर लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम के नजदीक मूर्ति लगाने की योजना है। यह मूर्ति शहर में लोगों के स्वागत करने के सिंबल करने जैसी बनाई जाएगी। मुखर्जी नगर के गर्ल्स पीजी में आग लगने की घटना पर केजरीवाल ने जताया दुख। कहा, मैं लगातार बनाए हूं नजर। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में 27 सितंबर की देर शाम आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि पीजी में करीब 35 लड़कियां थी, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की इस घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा, मैं लगातार इस पर नजर बनाए हूँ। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 27 सितंबर की देर शाम मुखर्जी नगर इलाके में स्थित 4 मंजिला गर्ल्स पीजी हॉस्टल में आग लग गई। आग लगने के कारण पीजी में 35 लड़कियां फंस गई थी। जैसे ही पीजी हॉस्टल में आग लगने की सूचना मिली तो तत्काल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पीजी से करीब 35 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जब अचानक फर्नीचर मार्केट पहुंचे राहुल गांधी, रंदा चलाया, कील ठोककर छात्रों के लिए बनाई डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। उन्होंने फर्नीचर का काम करने वाले बढ़इयों से बातचीत की और छात्रों के लिए एक डेस्क के निर्माण में भी सहयोग किया। हाल के दिनों में राहुल गांधी दिल्ली में अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल पहुंचकर उन्होंने रेलवे कुलियों से मुलाकात की थी। इसी क्रम में वह सुबह 11:30 बजे कीर्ति नगर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले चूना भट्टी इलाके को देखा। यहाँ पर रेलवे लाइन के पास और अखाड़े के आसपास के इलाके में भी घूमे। चूना भट्टी क्षेत्र में क्लस्टर एरिया भी है। यहाँ पर झुग्गियों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। इसके बाद वे फर्नीचर मार्केट पहुंचे। अमेरिका की फिर बड़ी टेंशन। रूसी विमान की प्योंगयांग में एंट्री। US ने जताई हथियारों की बिग डील की आशंका। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन में से इस माह रूस का दौरा किया था। इस दौरे पर अमेरिका की पैनी नजर रही। साथ ही दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात को अमेरिका शुरुआत से ही हथियारों के सौदे को लेकर वार्ता के रूप में देखता आ रहा है। ताजा मामला अब नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश रूस से उड़ान भर चुके रूसी वायु सेना के इल्यूशन IL-62M विमान का सामने आया है, जो कि 2 दिनों तक प्योंगयांग की जमीन पर रहा और अब गुरुवार को रूस लौट गया। फ्लाइट रेडर 24 के ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि रूसी वायु सेना के इल्यूशन IL-62M विमान ने मॉस्को से प्योंगयांग के लिए उड़ान भरी थी, जो कि गत मंगलवार सुबह नॉर्थ कोरिया की जमीन पर उतरा था। रूस से जंग के बीच इन 2 इस्लामिक मुल्कों पर अटैक करना चाहता है यूक्रेन। G7 देशों की लिखी चिट्ठी। रूस यूक्रेन युद्ध कभी भी नया मोड़ ले सकता है। यूक्रेन ने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखी है और ईरान सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की इजाजत मांगी है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि 3 महीने में रूस की तरफ से किए गए 600 मिसाइल हमलों में ज्यादातर ईरानी मिसाइल शामिल थे। यूक्रेन, ईरान, सीरिया और रूस के ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री और ड्रोन के भंडार पर हमला करना चाहते हैं। यूक्रेन सीधे ईरान और सीरिया पर हमले की मंशा रखता है। यूक्रेन किसी भी हद तक युद्ध के दायरे को बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन दुनिया किसी भी हालत में तबाही लाना चाहता है। अगर वह ईरान सीरिया को सीधे हमले का निशाना बनाता है तो इसका मतलब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि ईरानी ड्रोन में 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स
पश्चिमी और यूरोपीय कंपनियों के लगे हैं। मेरा डिप्टी एसपी बेटा मरा, वहीं से मैं बर्बाद हो गया। अब बस मेरी यह आखिरी इच्छा है। यह दर्द खुदबू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव निवासी जियाउल हक के पिता शमशुल हक का है। डिप्टी एसपी जियाउल हक 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनाती के दौरान रात के समय हथीगवां थाना क्षेत्र के गांव बालीपुर में 2 मार्च 2013 को दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंचे थे, जहां बेरहमी से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया मोड़ आ गया। सीओ की पत्नी व ओएसडी पुलिस मुख्यालय परवीन आजाद की याचिका पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उप राजा भैया सहित अन्य 5 की भूमिका की फिर से सीबीआई जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी होने पर सीओ के पिता शमशुल हक और मां हजारा ने बुधवार को कहा कि इस फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है। 1 महीने की फीस देकर 101 साल का टोल टैक्स फ्री, लोगों के कारनामे से कंपनी भी हैरान। गुरुग्राम में घामढोद टोल प्लाजा का मासिक पास बनाने के लिए साइट में गड़बड़ी करने और निशुल्क टोल से गुजरने के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाने का मामला सामने आया है। वाहन चालकों ने मासिक पास की सिर्फ 1 महीने की फीस जमा करवाकर वैधता 101 साल की कर डाली। टोल से गुजरने के दौरान मासिक पास की जांच करने पर खुलासा हुआ, बीते 70 दिनों में टोल प्लाजा पर कंपनी ने ऐसे 1050 लोगों की पहचान की। इससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। टोल प्लाजा कंपनी ने मामले की जांच के लिए साइबर थाना पुलिस में शिकायत भी दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी। वहीं इस गड़बड़ी के बाद IHMC LB मामले की जांच कर रही है। राजस्थान 50 जिलों में बदलवा ले अपनी गाड़ी का पुराना नंबर प्लेट, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। लेकिन इससे पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। मार्च 2024 तक सभी वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट युक्त हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। दरअसल विभाग की ओर से अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक बताई जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार की जा रही है। विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2013 से वर्ष 2019 के बीच बड़ी संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकी थी। सावधान, दिल्ली में पीजी संचालकों पर कसा शिकंजा, कार्रवाई के लिए एक्शन में आई MCD, शुरू किया सर्वे। राजधानी दिल्ली में भवन नियमों की अनदेखी करने वाले सभी निजी पीजी संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। निगम के सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों के पीजी में गुरुवार से सर्वे शुरू कर दिया गया। निगम के अनुसार नियमों का पालन न करने, फायर NOC न होने और अवैध रूप से पीजी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। निजी व व्यावसायिक संपत्ति दोनों के मालिकों को ही भवन नियमों के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। व्यावसायिक माध्यम से निजी पीजी और कोचिंग सेंटरों को भवन नियमों का पालन करते हुए फायर NOC लेना आवश्यक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी व आवासीय संपत्ति पर दिल्ली नगर निगम को सूचना दिए बिना व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वालों को भी जांच होगी। इसके बाद पूरी दिल्ली में सर्वे शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 11 साल तक के पानी के बिल होंगे माफ। केजरीवाल सरकार ला रही नई योजना दिल्ली सरकारी पानी के बिलों के लिए लाने जा रही है। एक मुश्त भुगतान योजना में उन उपभोक्ताओं को भी लाभ देगी जिन्होंने 11 साल से बिल नहीं भरा है। इसके तहत जुलाई 2012 से बिल जमा नहीं करने वाले 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी 2023 में पानी के बकाया बिलों और उसमें गड़बड़ी को लेकर एक मुश्त भुगतान योजना की घोषणा की थी। इसका मकसद पुराने बकाया बिलों का एक मुश्त राशि लेकर सेटल करना था। इसके साथ ही समय पर बिल जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था। सरकार के इस फैसले से करीब 11.71 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन पर एरियर मिलाकर पानी के बिलों का कुल 5,737 करोड़ रुपए बकाया है।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.motherhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।